वेलकम बैक टू अनदर मास्टर क्लास ऑफ मार्केट डायनामिक्स सीरीज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डेली बायस को किस तरह से फॉर्म करते हैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। मार्केट डायनामिक्स के अंदर जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं उनको यूज़ करते हुए हम अपना बायस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मे बी रूटीन से लॉन्गर हो सकती है, बट आई गारंटी यू कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो वॉच टिल द एंड। फॉर्मिंग ऑफ बायस। डेली बायस इज फाउंड बाय द पोजीशन ऑफ हाई हिट रेट लेवल। तो जो डेली बायस होता है ये हमारी डायरेक्शन होती है और हमारी डायरेक्शन हाई हिट रेट लेवल से फॉर्म होती है, जो एज अ मैग्नेट वर्क करते हैं प्राइस के लिए, प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास एक लेवल अपसाइड के ऊपर मौजूद है और ये मैग्नेट है और प्राइस हमारे पास करंटली डाउन या नीचे ट्रेड हो रही है। तो यहाँ से ऊपर जाने तक ये हमारे पास जो डायरेक्शन है ये बुलिश डायरेक्शन मींस अपसाइड की डायरेक्शन है और ये हमारे पास लेवल एक मैग्नेट है जो कि प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो दिस लेवल इज अवर बायस। ये जो डायरेक्शन हमारे पास फॉर्म होती है ये हमारे पास बायस होती है। अ जोन विच इज मैग्नेट फॉर प्राइस टू मूव इन विद हायर प्रोबेबिलिटी। बायस हमारे पास जो जोन होता है मैग्नेट होता है वो हायर प्रोबेबिलिटी जोन होता है। अब मैग्नेट्स कुड बी फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू एरिया एंड लिक्विडिटी। अब फेयर वैल्यू गैप को मार्कआउट किस तरह से करते हैं, ट्रेड किस तरह से करते हैं, ये सारी भी मैंने प्रीवियसली मार्केट डायनामिक्स की सीरीज के शुरू वाले एपिसोड्स के अंदर आपके साथ शेयर किया है। फेयर वैल्यू एरिया भी डिटेल में डिस्कस किया है, उसके बाद लिक्विडिटी को भी डिटेल में डिस्कस कर दिया हुआ है। तो अगर आपने वो चीज़ें वो वीडियोस वॉच आउट नहीं की हुई तो आई सजेस्ट यू कि वो वॉच आउट करें ताकि उन्हीं चीज़ों को लेते हुए मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो बायस है उसको शेयर कर सकूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में कि फेयर वैल्यू गैप के थ्रू हम बायस किस तरह से अपना फाइंड कर सकते हैं। अब मैग्नेट्स को ट्रेड किस तरह से किया जाता है, मींस फेयर वैल्यू गैप है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपली जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होता है जो कि 3 कैंडल्स पैटर्न के साथ फॉर्म होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक गैप फॉर्म होता है लाइक समथिंग लाइक दिस। जो हमारे एक गैप फॉर्म होता है जो गैप हमारे लिए एज अ मैग्नेट एंड एज अ रॉकेट वर्क करता है। तो जितना हायर टाइम फ्रेम के ऊपर होगा तो ये उतना हमारे लिए स्ट्रॉन्गर और उतना ज़्यादा हमें ये रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसी तरह फेयर वैल्यू एरिया है जिसको हम जब मार्केट ट्रेंड के अंदर मूव कर रही होती है देन हम उसके अंदर जो रिट्रेसमेंट्स होती हैं उस ट्रेंड की ओवरऑल ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं विद फेयर वैल्यू एरिया प्राइस एक्शन। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास बचती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हम ट्रेड तब करते हैं जब हमारे पास प्राइस लेट्स से के रेंजिंग डे के अंदर या रेंजिंग वीक आ गया था प्राइस के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास हायर प्रोबेबिलिटी होती हैं कि जब प्राइस वहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफर नहीं कर रही या फेयर वैल्यू गैप नहीं फॉर्म कर रही तो लाइकली है कि प्राइस वहाँ पे लिक्विडिटी को सीक करेगी देन हमें प्राइस फेयर वैल्यू को ऑफर करेगी। ये जनरल रूल्स सारे A to Z मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। सो आई सजेस्ट यू कि आप वो ज़रूर वॉच आउट करें। उसके बाद अब बात करते हैं हम बायस एग्जीक्यूशन के। Once price tagged in and price reach the zone, entry pattern and narrative start to take place to help in executing a high probability trade। जैसे ही आप अपने बायस की डायरेक्शन को फाइंड कर लेते हैं देन एंट्री पैटर्न, एंट्री किस तरह से करनी है और नैरेटिव जो जोन है ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी हाई प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आपके साथ एक पिक्चर परफेक्ट बायस की एग्जांपल शेयर मैं करता हूँ, उसके बाद आपके सामने इसकी मैं रियल काफ़ी एग्जांपल्स शेयर करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी यूरो यूएसडी का ये चार्ट है जिसके अंदर एक हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है। एज यू कैन सी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एक्सपेंशन कैंडल और थर्ड कैंडल हमारे पास सेकंड कैंडल के लो से ऊपर क्लोज हुई है। सो दिस गैप इज अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप और ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। सो दैट मीन्स कि प्राइस जब यहाँ से ओपन होगी तो ये वाला गैप प्राइस के लिए एज अ मैग्नेट वर्क करेगा जो कि प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद से एज अ रॉकेट वर्क करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि अब यहाँ से लेट से प्राइस जब ओपन हो गए तो हमारा जो बायस है करंटली जब प्राइस इस जगह के ऊपर ट्रेड या जब मार्केट ओपन हुई है हमारा बायस यहाँ से ये है कि प्राइस इस वाले वीकली फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट तक ज़रूर जाएगी। सो दिस इज़ अवर डायरेक्शन। तो हम वहाँ से वेट करते हैं कि प्राइस सबसे पहले हमारे बायस वाले जो डायरेक्शन है उसके जोन तक जाए। अब जब प्राइस यहाँ पे हमारे उस वीकली जो फेयर वैल्यू गैप था उसके अंदर जाके टैप इन करती है
देन हम यहाँ पे अपने एंट्री पैटर्न को वॉच आउट करेंगे। एंट्री पैटर्न को किस तरह से करते हैं और आपको मैं वीडियो के अंदर आगे चलते हुए बताऊंगा। सो यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन देती है, एंट्री पैटर्न को यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म करती है। देन दिस इज आवर एग्जीक्यूशन प्लेस। इस वाले जोन के अंदर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे विद स्टॉप लॉस अबव द फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और हमारा टारगेट इसके अंदर एटलीस्ट ओपोजिंग लिक्विडिटी फर्स्ट जरूर होगा और उसके बाद लोअर लेवल्स को हम यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हैं। बट फर्स्ट टारगेट जो है हमारे पास वो लिक्विडिटी ओपोजिट साइड की मौजूद होती है। सो दिस इज हाउ आवर डायरेक्शन जो कि हमारे पास बायस है वो वर्क करता है, और उसके अंदर से हम ट्रेड अपने एंट्री पैटर्न के थ्रू लेते हैं और अपना टारगेट को ओपोजिंग लिक्विडिटी रखते हैं। सो अब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसकी लाइव इन द टाइम एग्जांपल्स। अपने बायस को किस तरह से हमने फॉर्म करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए यहाँ पे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो राइट नाउ एज यू कैन सी, जब प्राइस हमारे पास यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई 69,000 के ऊपर प्राइस ने फॉर्म किया था, तो ये हमारे लिए एक मैसिव रेजिस्टेंस जोन था, जिसको टैप करते हुए प्राइस ने हमारे पास यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म किया था, विच इज़ दिस। तो जब प्राइस ने न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्म किया और इस वाले ब्रेकअवे गैप के अंदर आके ट्रेड बैक करती है, सो दिस इज स्टिल देयर इज स्टिल अ चांस कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद वापस से अपसाइड के मूवमेंट ले सकती है। तो यहाँ से अब हमने अपनी बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बायस इस सपोर्ट जोन के अंदर आके बाय हो गया, बुलिश बायस हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया कि प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, सपोर्ट जोन के अंदर आ रही है। तो यहाँ से अगेन हम बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब यहाँ से जब प्राइस इस गैप के अंदर आके टैप इन करती है, तो यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे शार्प टर्न फॉर्म होने का वेट करना होगा। अब शार्प टर्न इज सिंपल कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इन फॉर्म हो, लेवल को प्राइस टैप करे और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप आउट को फॉर्म करे, विच इज दिस। तो जब प्राइस ने हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को जो कि शार्प टर्न है, इसको रिवर्सल पैटर्न को फॉर्म कर दिया, तो अब हम यहाँ से अपने नैरेटिव जोन के थ्रू बाय की ट्रेड जो कि हमारा बायस था बुलिश, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे अपनी ट्रेड के लिए नैरेटिव जोन में एग्जीक्यूशन का वेट करेंगे। अब एग्जीक्यूशन किस तरह से की जाएगी, वेट करेंगे हम ब्रेकअवे गैप के अंदर आके प्राइस टैप इन करे। तो जनरली ब्रेकअवे गैप का रूल हमारे पास क्या है कि जब प्राइस ब्रेकअवे गैप के अंदर आके ट्रेड बैक करे, उसका मतलब यूजुअली ये होता है कि प्राइस अब वापस से अपसाइड के ऊपर मूवमेंट नहीं लेने लगी। बट अगर तो प्राइस ब्रेकअवे गैप के अंदर आके ट्रेड करती है, बट जहाँ से ट्रेड करने से पहले प्राइस जहाँ से रिजेक्शन लेके आ रही है, वो अगर कोई रेजिस्टेंस जोन था हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो हम वहाँ से अपने ब्रेकअवे गैप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस बात को मैं यहाँ पे क्लियरली शेयर करता हूँ आपके साथ कि ये वाला जो गैप है हमारे पास ब्रेकअवे गैप है, इसके अंदर यूजुअली प्राइस को ट्रेड नहीं करना चाहिए आके। बट प्राइस अगर ऊपर कहीं रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्ट करके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट होने के बाद ब्रेकअवे गैप के अंदर आ रही है, दिस इज अ बाइंग सपोर्ट जोन। यहाँ से अब हम ब्रेकअवे गैप के थ्रू भी प्राइस को अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। तो अब जब प्राइस हमारे इस वाले ब्रेकअवे गैप डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकअवे गैप के अंदर आ जाती है ट्रेड करने, तो अब यहाँ पे हम अगेन उससे लोअर टाइम फ्रेम विच इज़ 4 आवर, उसके ऊपर भी हम शार्प टर्न फॉर्म होने का वेट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे प्राइस क्या करती है, प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप जो कि डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकअवे गैप है, इसके अंदर आकर ट्रेड बैक करती है, फेयर वैल्यू गैप इन छोड़ती है, लेवल के अंदर है, और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप आउट को भी फॉर्म कर देती है विच इज़ अ ब्रेकअवे गैप। ठीक है, तो जब हमारे पास प्राइस इस तरह से फॉर्म कर देती है, जो हमारा नैरेटिव जोन है उसके अंदर भी शार्प टर्न को फॉर्म कर दिया, दिस इज़ द बेस्ट एंट्री पैटर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल शार्प टर्न 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्म हुआ ऑन अ नैरेटिव जोन। तो यहाँ से अब हम अपनी बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे विद द स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप कैंडल एंड टारगेट ओवर द स्विंग हाई। हमारा जो एंट्री पैटर्न फेयर वैल्यू गैप शार्प टर्न के थ्रू मिला, स्टॉप लॉस हमारा डेली टाइम फ्रेम के, जो मैं अब यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्म हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप, इस वाली कैंडल का लो, सेकंड कैंडल जो है फेयर वैल्यू गैप वाली, उसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और हमारा जो टारगेट है वो स्विंग हाइज या लिक्विडिटी जोन होंगे, विच इज़ फर्स्ट टारगेट हम अपना यहाँ पे भी कर सकते हैं, और सेकंड टारगेट ये वाले स्विंग हाइज को रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट हमारा ये भी हो सकता है और उसके बाद ये भी हो सकता है सेकंड टारगेट।
तो ये हमारा ओवरऑल ट्रेड सेटअप था, जिसके बाद प्राइस यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रेंज इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे वीकेंड था, सैटरडे संडे, जिसके अंदर प्राइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं लेती, जिसके बाद नेक्स्ट वीक न्यू वीक स्टार्ट होता है और प्राइस बुलिश मूवमेंट अपसाइड के ऊपर लेती है फॉर 14% ऑफ गेन। सो दिस इज़ हाउ हम अपने बायस को फॉर्म करते हैं विद फेयर वैल्यू गैप। फॉर एन अदर एग्जांपल, अब प्राइस को हम अपने बायस को लिक्विडिटी के साथ किस तरह से फॉर्म करते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे क्लियरली शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिक्विडिटी स्विंग हाई हमने अपना फॉर्म करना होता है, जो कि हमारे पास गोल्ड के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑल टाइम हाई प्राइस ने न्यू फॉर्म किया था विच इज़ अ मंथली हाई और अ स्विंग हाई। ठीक है, तो अब इस लिक्विडिटी पे हमने क्या चीज़ देखनी है, अगेन सिंपल वही चीज़, शार्प टर्म फॉर्म होने का वेट करना होता है ताकि हम वहाँ से अपनी अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, सो ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम अब यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जब प्राइस हमारे इस लिक्विडिटी स्विंग हाई के ऊपर जाती है, जाके इसके ऊपर ट्रेड करती है, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस फॉर्म करती है फेयर वैल्यू गैप इन विच इज़ ब्रेक अवे गैप। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म किया, उसके बाद फॉर्म करना चाहिए प्राइस को फेयर वैल्यू गैप आउट, जो कि हमारे पास प्राइस ने यहाँ पे फॉर्म किया। अब ये वाला जब प्राइस ने गैप फॉर्म किया तो इसका लो हमारे पास हाई स्टॉप लॉस के लिए वो ये है, तो दैट मीन्स के जब तक प्राइस यहाँ पे एक न्यू फेयर वैल्यू गैप, इसको डिसरिस्पेक्ट अगर करना है, इसकी इनवैलिडेशन हमने देखनी है, तो यहाँ पे प्राइस को एक न्यू बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, दैट मीन्स देयर इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि प्राइस ने लिक्विडिटी के ऊपर जाके ट्रेड बैक किया है और वहाँ पे हमारे पास रिवर्सल पैटर्न विच इज़ अ शार्प टर्न, जो कि फेयर वैल्यू गैप इन और फेयर वैल्यू गैप आउट के साथ फॉर्म हुआ है। यहाँ पे हमारे पास प्राइस ने शार्प टर्न को फॉर्म किया है, तो अब हम यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे विद द टारगेट एटलीस्ट ओवर द स्विंग लोज, जो कि हमारे पास ये एक टारगेट जोन बनता है हमारे लिए लिक्विडिटी का। जब प्राइस हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी से रिजेक्शन लेती है तो प्राइस ऑपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट करती है। ठीक है, दैट इज़ अ सिंपल रूल। तो यहाँ पे प्राइस जब हमारे पास फॉर्म कर देती है ब्रेक अवे शार्प टर्म को कम्प्लीटली, तो ये हमारे पास ट्रेड एग्जीक्यूशन जोन है जहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे विद स्टॉप लॉस अबव द कैंडल हाई और टारगेट ओपोजिंग लिक्विडिटी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगेन मैसिव गेन हमने अपना यहाँ पे फॉर्म किया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। अपने बायस को हमने फॉर्म किस तरह से करना है, नैरेटिव जोन को किस तरह से ढूंढना है, आई होप दैट मेक्स सेंस। अपने बायस को फेयर वैल्यू गैप के साथ, लिक्विडिटी के साथ किस तरह से फॉर्म किया जाता है। Stay tuned for the masterclass on narrative zone. We will meet in the next one. Till then, goodbye.